हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है, यानी कि सेमेस्टर थर्ड यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट पढ़ाया जा चुका है, यूनिट सेकेंड में भी कुछ टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जिस क्वेश्चंस का या जिन टॉपिक का आने का चांसेस कम है परीक्षा में, उनको हमने स्किप कर दिया है। और ये आज का हमारा जो टॉपिक है सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमेशा ऐसा होता है कि ये पूछते रहता है एग्जाम्स में, शॉर्ट में न तो लॉन्ग में। इसका फिक्स रहता है कि डिफाइन द सेंटेंस या व्हाट इज सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है सेंटेंस। सेंटेंसेस क्या है? अ सेंटेंसेस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट और ग्रुप ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट एंड कैन बी फॉलोड बाय अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट। देखिए, ये क्योंकि एक ही लाइन था, इसलिए एक लगातार पढ़ना जरूरी है। अब समझते हैं इसको, थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, सेंटेंसेस आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आपको लिखना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या है सेंटेंसेस। आप जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है एंड मेनी मोर, बट एक अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें एग्जाम्स में यानी परीक्षा में लिखना भी है अपनी कॉपी में, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सेंटेंस। देखिए, अ सेंटेंस इज द ग्रामेटिकल यूनिट और ग्रुप ऑफ वन और मोर वर्ड्स। ठीक है, एक सेंटेंस क्या है? वह एक ग्रामेटिकल यूनिट और ग्रुप है। एक कोई ग्रुप है, कलेक्शन है किसका? वन वर्ड या वन और मोर वर्ड्स। ठीक है, या एक वर्ड, ऐसे बोलते हैं एक वर्ड सेंटेंस। एक वर्ड मतलब कुछ लाइन्स, कुछ वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस बन जाएंगे, या बहुत सारे अधिक वर्ड्स रहते हैं उसको। एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, ठीक है, कैन बी फॉलोड बाय अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एक समूह है, एक ऐसा है जो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो हमारा होता है, विस्मयावबोधक जो चिन्ह होता है उसको लेकर, या फिर पीरियड, कोई भी समय और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक सेंटेंस को बनाती है, उसका सबको मिलाकर एक सेंटेंस कहते हैं। ये इसका इंट्रो हुआ कि सेंटेंस क्या होता है। क्योंकि अगर पूछेगा कि डिफाइन सेंटेंस, तो पहले आप सेंटेंस के इंट्रो देंगे। इंट्रो में आप ये सब यहाँ तक लिख देंगे कि ये सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज द ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, जो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो कोई भी स्टेटमेंट होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है, एंड कैन बी फॉलोड, और क्या वो फॉलोड करता है, क्या फॉलोड करता है? बाय अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं तो क्वेश्चन मार्क रहते हैं, पीरियड्स रहते हैं, समय रहता है, और एक्सप्लेनेशन पॉइंट रहता है। यानी सभी जितने भी सेंटेंस को सबको मिलाकर इतना होता है। सिंपल सेंटेंस भी होता है। ठीक, उम्मीद है इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या लिखा है कि इट इज आल्सो, देखिए यही है, इसके अलावा ये भी है। क्या सेंटेंस क्या होता है कि इट इज आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ द ए कंप्लीट थॉट, यानी कि अ सेंटेंस इज द रिटन एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट, आवर थॉट, यानी एवरीवन्स थॉट। अ सेंटेंस कैन बी रिटन फॉर्म, यानी कि एक सेंटेंस जो होता है वो आपके हमारे सोचने की, जो भी हम सोचते हैं उसी को हम लिखते हैं, वो हमारा रिटन एक्सप्रेशन होता है। मुंह से बोलते हैं, ये ओरली एक्सप्रेशन होता है। आपके जो विचार होते हैं आप मुंह से बोलते हैं, वो आपका ओरली हुआ, और उन्हीं विचारों को आप बुक में लिखते हैं, अपने कॉपी में नोट करते हैं, लिखते हैं, और सेंटेंस एक बनाते लिखते हैं। जैसे लेखक जो होते हैं वो अपने विचार एक रिटन फॉर्म में लिख देते हैं। तो वही है जो यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज आल्सो अ रिटन एक्सप्रेशन ऑफ कंप्लीट थॉट। ये जो लाइन हुई आपका इंट्रो हुआ, ये आपका इंट्रो हुआ। अब हम देखेंगे क्या होता है सेंटेंस, यानी सेंटेंस को किस आधार पर बांटा गया है और क्या क्या होता है। क्योंकि हम बीएड में आ चुके हैं, सिर्फ हमको डायरेक्ट नहीं जानना है कि क्या है सेंटेंस, सीधे डायरेक्ट नहीं पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव में ये होता है, क्या के जो भी WH फैमिलीज जो होती हैं, ये नहीं, हमें एक सिस्टमेटिक वे से जानना है। क्यों? क्योंकि आप
एक होने वाले टीचर हैं, इसलिए अगर आप बहुत एकदम बेस से नहीं समझेंगे कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, तब तक आप बच्चों को नहीं बता पाएंगे, डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट तो टीचिंग तो चल ही रहा है, डायरेक्ट टीचिंग, ठीक है। आगे लिखा गया है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा शुरू होता है कि अ सेंटेंस शुड नॉट कंटेन एनी अननेसेसरी वर्ड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अब यहाँ पर हो गया इसका इंट्रो, अब इसके बाद से शुरू होती है कि क्या है सेंटेंस में सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, बोल रहा है कि कोई भी सेंटेंस में अननेसेसरी वर्ड नहीं होने चाहिए। अ सेंटेंस नीड्स टू कंटेन द फॉलोइंग, ये हो गया, बोल दिया कि अननेसेसरी वर्ड नहीं होती है, होते हैं ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। अब रिटर्न बैक, अब कोई सेंटेंस सुनोगे, कोई बोलता है कि प्लीज़ गिव मी माई बुक रिटर्न बैक। अब जब बैक बोल दिए तो रिटर्न बोलने की नहीं जरूरत है, या तो रिटर्न बोल दिए तो बैक बोलने की जरूरत है। तो ये यहाँ पर या तो रिटर्न को अननेसेसरी मान सकते हैं या तो बैक को अननेसेसरी मान सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस में आपको अननेसेसरी वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, यानी एक ही चीज़ को दो या फिर और भी एक्स्ट्रा जो यूज सेंटेंस करते हैं लोग, उसका नहीं, इसका ध्यान देना चाहिए। देखिए अब किसका किसका ध्यान देना चाहिए एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, यहाँ पर 3 पॉइंट के द्वारा हम समझ सकते हैं। अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, यानी कि अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग एंड अ फुल स्टॉप एट द एंड। देखिए यहाँ पर अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग एंड द फुल स्टॉप एट द एंड, ये इसका पहला। आप किसी भी सेंटेंस को स्मॉल लेटर से न शुरू करेंगे या नहीं करना चाहिए, ऐसे समझिए, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि अ सब्जेक्ट पर्सन या पीपल थिंग्स दैट आर डूइंग समथिंग, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जो होता है, करता जो होता है, वो कोई ना कोई काम करता हो। राम इट्स, राम रन्स, आई स्टडी, ऐसे होता है ना। तो क्या कोई ना कोई काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, राम दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, तो वो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, यानी डूइंग समथिंग। ये एक सेंटेंस की मांग होती है, डिमांड होता है। तीसरा क्या है, अ वर्ब एक्शन अ डूइंग वर्ड, वही इसी का अलग से बना दिया गया है कि सब्जेक्ट क्या करे, कुछ करता रहे, और क्या एक वर्ब कोई क्रिया करता रहे। सब्जेक्ट राम हो जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो कोई ना कोई क्रिया यानी कि वर्ब करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि एक प्रॉपर सेंटेंस के एलिमेंट क्या क्या है, कि एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं ताकि इस बात को आपके दिमाग में बैठ जाए, और आप अगर एग्जाम में जाकर लिख रहे हैं तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के लिख दें, क्योंकि आपने पढ़ा है। पढ़ेंगे किताब से समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा भूल लेंगे, लेकिन अगर देखे होंगे, लिखे होंगे, कुछ सुने भी होंगे तो आपके दिल और दिमाग में बैठा रहता है। उम्मीद करते हैं इसकी स्टार्ट हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। देखिए अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं या भी होने चाहिए। देखिए और जो बेसिक जो था जस्ट पीछे मैंने बताया कि क्या क्या बेसिक होनी चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे था। इसमें भी दे दिया गया है कि वर्ब। देखिए आपको ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम देंगे अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस भी लेगा और कॉपी भी जल्दी भरेगी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता है ना कि विद्यापीठ में कॉपी भरना जरूरी माना जाता है। वर्ब पहला क्या कि वर्ब है। देखिए वर्ब क्या है, रैट्स ईट चीज, रैट्स ईट चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या कि जो चूहे हैं वो चीज खाते हैं, तो वर्ब क्या है, ईट यानी खाना, ये वर्ब हो गया। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी होना चाहिए एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट यहाँ पर आई ऑलवेज लव वाचिंग क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। ये हम सब एंशिएंट टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब बेसिक नॉलेज है, लेकिन हमें फिर से एक बार अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि किसके अंडर क्या आता है। एक ही में नहीं, खिचड़ी नहीं पढ़नी है हमें, अलग दाल अलग पढ़ना है, चावल अलग पढ़ना है। तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। अगला है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑटोमोबाइल्स आर डिस्ट्रॉइंग सिटीज, यानी ऑटोमोबाइल्स जो है वो सिटीज यानी शहरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पढ़ रहा है डिस्ट्रॉइंग का, यानी ये क्रिया का, इस पर किस पे पढ़ रहा है, सिटीज पे पढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगला चौथा हमारा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है कि सम फोटोग्राफ्स आर एक्सपेंसिव। देखिए एक्सपेंसिव, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग हैंडसम, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि हैंडसम, लवली, गुड, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर सम फोटोग्राफ्स आर एक्सपेंसिव, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला क्या है, मोडिफायर। देखिए मोडिफायर जो होता है वो क्या है, वह एक मोडिफायर इज दैट कैन चेंज अ वर्ब, यानी कि जो एक वर्ब जो होता है, कोई भी क्रिया होती है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो क्या है, सी रैन क्विकली, तो दौड़ तो रही है लेकिन क्विकली यहाँ लगा दिया है, मॉडिफाई कर दिया, फिर दौड़ रही लेकिन बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, ऐसे होता है ना, तो वही है यहाँ पर क्विकली, ये है मॉडिफायर हो गया। तो ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट के अंडर आता है। एक दो और है यहाँ, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो इनडायरेक्टली काम करते हैं, ठीक है, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये तो हमारा एलिमेंट्स हो गया कि एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद हमारा क्या आएगा कि बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं कि कौन कौन बेस पर सेंटेंस को बनाया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, किसी पर्पज के बेस पर, और दूसरा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के बेस पर। इन दो चीज़ों को हम अब पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस में यहाँ पर एक ही पेज मान सकते हैं, या फिर एक ही बार में हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और इसको अच्छे से बताएंगे। आप बस ध्यान से इसको समझिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कि किन किन बेसिक पर सेंटेंस को बांटा गया है। पहला हमारा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, एंड द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि पर्पज किसी उद्देश्य के आधार पर कैसा सेंटेंस होता है, और स्ट्रक्चर के आधार पर किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला पर्पज यानी कोई भी उद्देश्य क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पहला हम एग्जांपल देखें कि ही इज ऑलवेज रेडी। ये डिक्लेयर कर रहा है कि वह हमेशा तैयार रहता है। अब कोई भी काम करिए तैयार रहता है, उसको बुलाइए यहाँ चलना है, वो तैयार रहता है, तुरंत चल देगा, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द हाउस विल बी बिल्ट ऑन अ हिल। देखिए ये भी डिक्लेरेटिव है, यानी कि बता रहा है कि जो घर है वह पहाड़ पर बनेगा, बस ये इसका उद्देश्य है कि ये किसी चीज़ को बताता है, ये डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये काम करता है, ऐसा काम होगा, ये ऐसे चीज़ है। ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या है, पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर। कोई पूछा जाए कि कौन सा उद्देश्य का है, तो क्या कि ये डिक्लेरेटिव तो बता रहा है कि नहीं ये काम करता है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तो सबसे सिंपल होता है किसी भी सेंटेंस में किसी तरीके से, फिर लास्ट में यहाँ लगाया हमारा क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा पर्पज यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछना। कोई भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो हमारा वो किसके अंतर्गत आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि व्हाई कांट यू कंप्लीट योर वर्क, कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, ठीक, क्यों नहीं पूरा करते हो, ये हो गया। अगला हमारा है थर्ड वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भी सिंपल है। इसका पहचान क्या होता है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जिसमें इसमें होता है क्वेश्चन मार्क, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो ये पर्पज, अब क्या पर्पज है हमारा, क्या पर्पज है, एक्सक्लेमेटरी, यानी कोई ऐसा चीज़, कोई दुख, कोई जॉय, कोई आश्चर्य, कुछ ऐसा होता है, वही हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क में आता है। क्या यहाँ पर दिया कि माय गॉड मॉन्स्टर इज अटैकिंग। मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं तो नहीं बोलते हैं अरे ओ माय गॉड वहाँ वो गिर गया, ओ माय गॉड अटैक हो रहा है, ऐसे होता है। दैट्स इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो आपके भाव को बाहर निकलता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू ही निकलता है। ये हमारा उद्देश्य पर्पज है, ठीक है। अगला है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कमांड्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब कुछ जैसे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जेम्स ट्राइंग टू ओपन द अदर डोर। यहाँ जो जेम्स है वह जेम्स को बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप
किसी दूसरे डोर को भी खोल लें। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में मैं तो जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में क्या अधिकतर होता है कि इसमें यू छुपा रहता है, यानी लेट द डोर ओपन। सारी चीज़ें आप सब जानते हैं कि बस, लेकिन आपको कैटेगराइज यहाँ कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग कि बेसिक पर्पज, पर्पज ऑफ बेसिस क्या है कि बेसिक क्या है, पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर, और क्या है स्ट्रक्चर के आधार पर। जानते आप सभी हैं, लेकिन सब एक मिला में जानते हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना होगा कौन किस आधार पर बांटा गया है सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि हम बीएड में हैं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाना है। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल ही है, बस आपको बताना है, जानना है कि कौन किसके अंतर्गत आता है। बस आप ऐसे ही डायग्राम बनाकर अगर अलग अलग कर देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। आई थिंक तरीका, ये तरीका सबसे बेस्ट माना गया है कि कॉपी भी जल्दी भरती है और एग्जामिनर बहुत अच्छे से इस पर फोकस भी कर पाता है कि अच्छा किस बात के लिए इसको अलग अलग अंतर क्यों किया गया है, अंतर क्यों किए गए। क्या हमारे बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस में है, एक पर्पज के आधार पर अंतर किए हैं, हम एक स्ट्रक्चर के आधार पर अंतर किए हैं। ठीक है, अगला हमारा ये हमारा पहला इसमें है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता है बस सिंपल सेंटेंस, ही लाफ्ड, वह हंसा, ही रन। सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कोई भी दूसरा अलग से अननेसेसरी चीज़ नहीं रहती है। एक सिंपल होता है, ही इट्स, वो खाता है, और एक तरीके होता है। अगला है हमारा, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर यानी बनावट के हिसाब से कैसे कैसे होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, पढ़े आप भी होंगे लेकिन फिर से रिवाइज। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वह दो इंडिपेंडेंट होते हैं सेंटेंस। कोई भी दो इंडिपेंडेंट जो थॉट्स होते हैं, कोई भी विचार होते हैं, कोई भी चीज़ें होती है तो इंडिपेंडेंट चीज़ें होती है, वो एक साथ जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि आई लाइक एन एप्पल बट जो है वो इसको जोड़ रहा है, बट माई ब्रदर लाइक्स मैंगो। देखिए मुझे तो सेब पसंद है पर मेरे भाई को आम पसंद है। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक साथ जुड़ी हुई है, नहीं दो इंडिपेंडेंट चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि आई मेट द बॉय। सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ये तो एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी एक इंडिपेंडेंट रहेगा और दूसरा उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या था कि दोनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रहेगा और दूसरा डिपेंडेंट रहेगा। क्या एग्जाम्पल है कि आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी। मैं एक लड़के से मिला, ये इंडिपेंडेंट है, बट क्या है, हु हैड हेल्प मी, कौन मुझे हेल्प किया, ये डिपेंड किस पे करता है, जो लड़का मेरे से मिला है, ये लड़का जो है जो हेल्प मी वो डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट है। ये अलग निकल जाएगा तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि हेल्प मी, तो कौन हेल्प मी, ये किसी बात पर डिपेंड करेगा ना, तो हाँ डिपेंड करता है किस पे, बॉय पर। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला हमारा जो सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर के आधार पर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये भी एक बार थोड़ा सा और रिवाइज हो जाता है। पढ़े आप सब लोग पढ़े हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी एग्जाम्पल देखते हैं कि ही वेंट टू कॉलेज, एक इंडिपेंडेंट हो गया, एंड आई वेंट टू मार्केट, दूसरा इंडिपेंडेंट हो गया कि वो कॉलेज जा रहा है और मैं मार्केट जा रहा हूँ। बट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, वेयर आई बॉट अ बुक, जहाँ पर मैं एक किताब खरीदूंगा, ये डिपेंडेंट है। अगर बस यही जगह आई ब्रॉट ए बुक पूरे सेंटेंस में, तो क्या ब्रॉट ए बुक, कहीं जाओगे तब ना, वो डिपेंड किस पे करता है कि मैं मार्केट जाऊंगा तब किताब खरीदूंगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको सेंटेंस के जो बताया क्या उसको किस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ऐसे ही अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो बिलीव मी बहुत अच्छा मार्क स्कोर करेंगे। ठीक है, यूनिट सेकेंड में हमारा जो एक दो और वीडियो बचा है, उसके बाद हम जल्द ही यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।